नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लखीमपुर खीरी मामले में एक नया अपडेट आया है। आशीष मिश्रा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है। पुलिस वालों को फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में जो गोली चलाई गई थी वह आशीष मिश्रा और उनके दोस्तों के पिस्टल और राइफल से चलाई गई थी। फॉरेंसिक जांच में यह पूरा खुलासा हुआ है। 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। आज 9 नवंबर है। पूरे 1 महीने लग गए फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आने में। यह मुस्तैदी है उत्तर प्रदेश की पुलिस को। और यह भी क्यों हुआ? क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर योगी सरकार को फटकार लगाई थी। योगी सरकार को आईना दिखाने का काम किया था सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई जिसमें यह खुलासा हुआ कि गोली आशीष मिश्रा के पिस्टल से चली थी। गोली चलने की बात पर लगातार शुरू से ही सवाल उठाया जा रहा है कि गोली चली थी कि नहीं चली थी, लेकिन इस बार बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि आशीष मिश्रा के गन से ही गोली चली थी। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। News18.com की खबर देखिए। लखीमपुर खीरी तिकुनिया हिंसा, आरोपी आशीष मिश्रा अंकित के गन से चली थी गोली। एफएसएल रिपोर्ट में खुलासा। फॉरेंसिक जांच में खुलासा हुआ है कि जो गोली चली थी वह आशीष मिश्रा और उनके दोस्त अंकित के पिस्टल से चलाई गई थी। आगे खबर में देखिए क्या है। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों के शस्त्रों की हुई बैलिस्टिक जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि किसानों को कुचलने के बाद हुई हिंसा के दौरान गोली भी चली थी। आरोपियों से बरामद लाइसेंसी राइफल, पिस्टल और रिपीटर गन की बैलिस्टिक जांच से यह बात सामने आई है। हालांकि मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। जिनकी मौत हुई है उनके अंदर गोली लगी है कि नहीं यह खुलासा अभी तक नहीं हुई। उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उनमें गोली लगने की बात सामने नहीं आई है। लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई कि हिंसा के दौरान जब 8 किसानों को कुचल के मार दिया गया था आशीष मिश्रा के द्वारा, उसके बाद गोली चली थी और वह गोली आशीष मिश्रा के पिस्टल से चली थी और उनके दोस्त जो थे उनकी राइफल से चलाई गई थी गोली। इसकी पुष्टि हो गई। फॉरेंसिक जांच में यह खुलासा हो गया। आगे देखिए खबर में क्या है। मामले की जांच कर रहे एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, अंकित दास और गनर के असलहों की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा था, जिसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि आशीष मिश्रा की राइफल, अंकित दास की पिस्टल और उनके गनर की रिपीटर गन से फायरिंग की गई थी। मिल रही जानकारी के मुताबिक घटना स्थल से भागने के दौरान लाइसेंसियों असलहों से फायरिंग हुई थी। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया इलाके में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई थी। इस हादसे में 4 किसान की मौत हुई थी, जिसके बाद भड़की हिंसा में 4 अन्य लोगों को भी पीट कर मार दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा, अंकित दास, सुमित जायसवाल समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब आप समझिए कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के हंटर चलाने के बाद उत्तर प्रदेश की जो एसआईटी गठित की गई है पूरे मामले की जांच करने के लिए, वह जगी और यह पूरा हादसा सामने आया कि कैसे देखिए आप कि उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई थी लखीमपुर खीरी के अंदर, उसमें गोली भी चलाई गई थी और गोली चली थी किससे? आशीष मिश्रा के गन से, उनके दोस्तों के राइफल से चलाई गई थी गोली। इस बात की पूरी पुष्टि हो गई। अब आपको एक खबर दिखाते हैं। यह देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था उत्तर प्रदेश की एसआईटी को। उत्तर प्रदेश की एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मात्र 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, अज्ञात में लोगों को क्यों डाल रहे हैं? कई सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछे गए और यह भी कहा गया कि जांच में इतनी देरी क्यों हो रही है? आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किए 1 महीने हो चुके हैं, जांच में देरी क्यों हो रही है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हंटर चलने के बाद एसआईटी हरकत में आती है और आज जांच सौंपती है और जांच में सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। लेकिन जो असल सवाल है, असल सवाल यह है कि जब तक उनके पिता अजय मिश्रा टेनी अपने पद पर बरकरार रहेंगे,
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बरकरार रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए आप बगल में। तस्वीर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को एक पुलिस अधिकारी सलूट मार रहा है, सलाम ठोक रहा है। जरा आप सोचिए, जिस शख्स को पूरे प्रदेश की पुलिस सलूट ठोकती हो, उस शख्स के बेटे को प्रदेश की पुलिस क्या गिरफ्तार करके सजा दिलवा सकती है? ये सवाल अपने आप से आप पूछिए। ये सवाल कितना वाजिब है, इसको आप समझ सकते हैं इस तरह से कि पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस होने के बावजूद भी रिपोर्ट सौंपने में एसआईटी को 1 महीने लग गए। जी हाँ, 1 महीने पूरे लग गए। आगे देखिए, रोशनी सिंह है, इन्होंने ट्वीट करके लिखा, सत्यमेव जयते। हाथरस के बाद अब लखीमपुर का घिनौना सच भी सामने। पत्रकार को जीप से कुचला गया, मंत्री पुत्र की बंदूक से गोलियां चली और 8 किसानों की जान गई। कैसी नींद आती होगी इन पत्रकारों को जो हत्यारों का पक्ष ले रहे थे, कुचले गए लोगों की गलती खोज रहे थे। आप सोचिए कि कैसी विडंबना है हमारे देश के अंदर कि इतना बड़ा कांड हो गया था। 4 किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद कर मार दिया गया था। कुल 8 लोगों की जान गई थी, एक पत्रकार की भी जान गई थी। उसके बाद मीडिया में क्या चलाया जा रहा था कि किसानों के हुड़दंग में गई 8 लोगों की जान। इस तरह की खबरें चलाई जा रही थी। हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार, जो अपने आप को दावा करता है कि हम करीब 40 लाख के प्रतिदिन हमारी बिक्री है, दैनिक जागरण की हेडलाइन आपको बता रहा हूं। दैनिक जागरण ने हेडलाइन लगाया था कि किसानों के हुड़दंग में गई 8 लोगों की जान। तो जो भारतीय मीडिया है वो अपनी चाटुकारिता की सारी हदें पार कर चुका है। रणविजय सिंह है, इन्होंने ट्वीट करके लिखा, लखीमपुर हिंसा की जांच की स्पीड देखकर सुप्रीम कोर्ट दुखी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है हमारी उम्मीद के मुताबिक जांच नहीं हो रही। ठीक है, यह बात कही जा रही है रणविजय सिंह के द्वारा, और नीचे वही तस्वीर लगा दी गई है जो तस्वीर अभी कुछ देर पहले हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे एक पुलिस अधिकारी अजय मिश्र टेनी को सलूट मार रहा है। अजय मिश्र टेनी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनके पद पर रहते हुए उनके बेटे को सजा हो जाए, ये एक विडंबना वाली बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से, जिस नाटकीय ढंग से, जिस फिल्मी स्टाइल में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई 9 अक्टूबर को, कैसे उनको पुलिस वाले अपने संरक्षण में लेके आए और उसके बाद उनको चाय पकौड़े नाश्ते से नवाजा जाता रहा। एक दिन के अंदर 11 बार उनको चाय पकौड़ा और जलेबी भेजा गया, 11 बार नाश्ता भेजा गया था। जी हाँ, और फिर एक नाटकीय तरीके से वो बीमार होते हैं, अस्पताल में भेज दिए जाते हैं, कहा जाता है उनको डेंगू हो गया है, उनकी प्लेटलेट डाउन नहीं है, ना तो उनको बुखार है, लेकिन फिर भी अस्पताल में डाल दिया गया। किस लिए किया गया? ये सारी चीजें खातिरदारी की जा रही थी। उत्तर प्रदेश पुलिस एक दामाद की तरह से आशीष मिश्रा को ट्रीट कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह जो चेहरा है आने वाले समय के लिए बहुत ही बर्बर और क्रूर दिखाई पड़ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि जितने भी सबूत निकल के सामने आ रहे हैं वह सारे सबूत आशीष मिश्रा के खिलाफ जा रहे हैं। फिर भी सरकार उनके संरक्षण में है, पुलिस वाले उनके संरक्षण में लग रहे हैं और कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।